बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, जो आपने कल की वीडियो देखी हमारी चूनिया वाक़या पर मैंने जो अपने अल्फाज कहे, उसका जो रद्द अमल मिला मुझे एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि वो आपकी मोहब्बतों का एक भरपूर इजहार था। तो तवक्का भी है, उम्मीद भी है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज का जो मौजू है वो बहुत ही एक बार फिर हसास मौजू है। पाकिस्तान के वक़ार और सालमियत की बात करेंगे हम। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के वक़ार और सालमियत को एक दचका लगाने के लिए कोई ना कोई ऐसा बुलडोज़र आता है जो इसकी बुनियादों को हिलाकर चला जाता है। माजी की बात नहीं करेंगे हम। माजी की बात करेंगे तो बहुत से पुराने औराक जो हैं वो बाहर निकलेंगे। पुरानी किताबें, पुराने अखबारात, पुराने चैनल्स, पुराने तबसरा निगार, सहाफ़ी, दोस्त, वकील, जज, सारे नई बात करेंगे। आज की बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात करेंगे। सभी कर रहे हैं। बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार कहा था मौलाना साहब के बारे में कि जब मौलाना को इक़्तिदार ना मिले या ये इक़्तिदार से बाहर रहें तो ये खूनखार भेड़िए का रूप इख्तियार कर लेते। और मौलाना ने जवाबी वार पता क्या किया था? उन्होंने कहा था, औरत की हुक्मरानी सरासर गलत है, मुल्क के लिए अजाब है और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी औरत के अंडर काम करने पे। लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर एक इंटरनेशनल लीडर थी। उन्होंने अपना आप मनवाया। मौलाना ने उनके टर्म में 2 बार काम किया, उनके अंडर काम किया। मौलाना ने नवाज़ शरीफ के अंडर 2 बार काम किया। जब मोहतरमा के अंडर काम कर रहे थे तब नवाज़ शरीफ बुरा था। जब नवाज़ शरीफ के साथ काम किया तो तब मोहतरमा की जो हुकूमत थी वो बुरी थी, बल्कि अजाब था पाकिस्तान पर। लेकिन आज मौलाना ख़ुद एक अजाब बनकर पाकिस्तान पर नाज़िल हुए हैं। भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है और एक निजी चैनल पे एक सीनियर सहाफ़ी ने यह भी कह दिया कि इनको 50 करोड़ रुपए लंदन से फंडिंग हुई है। और करने वाले कौन हैं? साबका वज़ीर आज़म के दोनों बेटे। ये एक निजी चैनल की बात मैं कर रहा हूँ। कोई दोस्त अगर इतराज़ करेगा तो मैं उसको हवाला भी दे दूँगा। इस धरने को प्रमोट करने का मकसद, इसको स्पॉन्सर करने का मकसद पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना। जो आज कश्मीर के हालात हैं, मकबूजा कश्मीर के जो बुरे हालात हैं, जुल्म व तशद्दुद, बर्बरियत और वहाँ पे फ़िरौनियत का एक राज है, उसको ख़त्म करने के लिए जितनी ताकत मौलाना कह रहे हैं कि मैं इस्तेमाल करूँगा इधर धरने पे, क्या उतनी ही ताकत इज़्ज़त व आबरू के साथ कश्मीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती कि हम कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाएं? 22 साल तक आप रहे हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। पता नहीं कितने करोड़ की आप लस्सी पी गए वहाँ पे बैठ के। वो मोदी है, वो अजीब सा नशा करता है, आप लस्सी के नशे में टुन रहते हैं। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन एक सियासी लीडर के तौर पर, मौलाना के तौर पर नहीं, क्योंकि आपने आज तक कोई भी इस्लाम के लिए काम नहीं किया। अब आप मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्तेमाल से मुराद मेरी आप गलत ना लीजिएगा। उनको जल्द से जुलूस के आगे लगाना चाहते हैं और आप कहते हैं जी हम शहीद होने के लिए जा रहे हैं, जिसने शहीद होना है हमारे साथ आए। ये शहादत है? मौलाना साहब, लड़ना है, सरहद पे जाएं, कश्मीर का रुख करें, इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ें। वो होती है शहादत जिसकी हर कोई पाकिस्तानी, बाइज़्ज़त बाशऊर पाकिस्तानी तमन्ना करता है। मैं भी करता हूँ। लेकिन ये धरने करके, मुल्क का बेड़ा गर्क करके, आप कहते हैं 15 लाख बंदा लेकर आऊँगा। सोचने वाली बात है, अगर 15 लाख बंदा आपके साथ होता तो आप इक़्तिदार से बाहर क्यों होते? आप तो इक़्तिदार से बाहर बैठे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ भी यही है
اور آپ کے جو ساتھ دینے والے ہیں وہ پارٹیاں جن کو آپ زبردستی لا رہے ہیں، زبردستی کھینچ رہے ہیں، زبردستی ان سے میٹنگز کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو، وہ پارٹیاں آپ کے ساتھ کیوں نہیں چل رہی؟ کیونکہ یہ اسلامی منشور نہیں ہے، یہ سیاسی منشور نہیں ہے، یہ ذاتیات کی لڑائی ہے۔ اس ذاتیات کی لڑائی کو ختم کریں، پاکستان کے سالمیت اور وقار کے لیے کام کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، کم از کم میں اپنی ذات سے کہتا ہوں، میرا قلم، میرے الفاظ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں میرا قلم، میرے الفاظ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے مخالف ہیں۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کے عوام، پاکستان کے غیور عوام وہ نہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے غیور عوام، پاکستان کے علماء کرام، دین اسلام کے علماء کرام، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کی جوتیاں تک اٹھانے کو تیار ہوں۔ لیکن جو پاکستان کے وقار اور سالمیت کے خلاف نکلے گا، میں اس کے خلاف ایسے ہی اپنے چینل سے آواز اٹھاتا رہوں گا، چاہے کسی کو تکلیف ہو، چاہے کوئی میری اس آواز کے خلاف ہو، چاہے کوئی میری اس آواز کی نفی کرے، چاہے کوئی کچھ بھی کرنا چاہے کر لے، لیکن پاکستان کی سالمیت اور وقار کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو میں اپنے قلم سے، اپنی آواز سے اور اپنی طاقت سے اس کو اسی طرح روکتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔